अच्छा, जब तू अभी अपने घर गई है, मैंने तुम्हें जाने दिया है, तेरी माँ और बहनों ने और तेरे भाइयों ने मना किया था कि तुम अकेली आओ, मुजफ्फर तुम्हारे साथ हमारे घर में आए, ऐसा ही है? कहा था उन्होंने या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने खुद कहा था तुम आओ। तेरी माँ बहनों ने नहीं मना किया था? अच्छा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे घर ना आऊँ, क्यों ना आऊँ? तुम्हारे घर क्यों ना आऊँ भाई? तुम अकेली जाना चाहती हो? यहाँ से देख रहे 350 किलोमीटर है, ये अकेली कहती है कि मैं वहां घर जाना चाहती हूँ। और इसका नदीम का घर कहाँ है? तुम्हारे घर के एक ही है ना, तुमने बताया कि गली में रहता है, वो उसी गली में रहता है ना, वो गुजरता जो उसकी लोकेशन। अच्छा जी, तो तुमने कहा कि मैं अकेली जाऊंगी, तुम मेरे साथ ना हो, ऐसा ही कहा था ना? क्यों? मैं क्यों ना हूं? मैं तुम्हारा शौहर हूं। कहा कि तू वहां नहीं आ सकता। मुझे बताएं, क्या कोई मर्द जिसके शौहर की इज्जत ना हो? इस्लाम कहता है कि शादी के बाद सबसे बड़ा मकाम शौहर का है, शादी के बाद सबसे बड़ा मकाम शौहर का है, बाप का भी बाद में चला जाता है। ये कहती है कि तू नहीं जाएगा, मैं उनकी बेटी हूं, मैं जाऊंगी। वो मुझे अच्छा नहीं समझते, ये उनके घर में गई है। मैं गलत कह रहा हूं? ये तो आप लोग बताएं कि क्या इसका हक पहले शौहर का आता है या उसका आता है? इसने कहा वो मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, मैं जाऊंगी। ये मुझे चीरती हुई वहां चली गई और वहां पे जाके उन्होंने, अच्छा इसने कहा मैं रिश्ता तेरी बेटी का उनको दूंगी। मैं इसके बिलाल ने मुझे, जो मैंने झूठ नहीं बोलना, मैं सच बोल जो मुझे बता, उसने मुझे पहले पागल कहा या नहीं कहा? मैं तो देखे तुमने मैसेज, ये मैं गलत कह रहा हूँ? हैं? देखे सारे देखे। हाँ, उसने पहले कहा ना, मैंने कोई उनको बुलाया नहीं, तू बुलाता नहीं उनको। उन्होंने मुझे पहले कहा, जब मैंने उनको कहा, मैंने फिर गालियां दी, मैं मान रहा हूँ, उसने मुझे गलत कहा। इसने मुझे कहा तेरी ही गलती होगी, शौहर को गलत ठहराया। मैं अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ इसकी तली पे रख के गया, इसने मेरी सारी मुट्ठी खोल के मेरी इज्जत निछावर कर दी। जो है ना, नदीम से प्यार करती थी, ऐसे ही ना बकौल तुम्हारे, तुम नदीम से प्यार करती थी। तुम्हारी बहन शांता ने मुझसे रब्ता किया, ऐसा ही है ना? तुम्हारी बहन शांता ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा कि मैं ये पहले खुद बात की, फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा कि जी तुमने कहा कि मैं जिस, हाँ, उसने मेरी पोस्ट देखी फेसबुक के ऊपर। नहीं, तुमने उसको कहा कि मेरी खुद उस लड़की से बात करो जिसका रिश्ता करना है, हाँ बिल्कुल, ताकि मैं उसको जान सकूं। हाँ जान सकूं। पहले उसने मुझसे बात की, फिर उसने, जब मैंने कहा कि तुम, उसने पहले खुद बात, फिर कहती है कि नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी बहन है पड़ी, मेरा नाम शांता है, मेरी बहन दूसरी है अनम, उसके साथ हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मैंने तो जाने ऐसे ना फेसबुक पोस्ट लगा दी, इसकी बहन ने रब्ता कर लिया। उसके बाद इसकी बहन ने कहा, पहले खुद बात करती रही, फिर उसने कहा कि नहीं मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी दूसरी बहन है जिसकी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई मैं उस जानूंगा पहचानूंगा, फिर इसको नंबर दे दिया। तुम मुझे बताओ, जब तुम नदीम से प्यार करती थी, फिर दिन रात मुझे काले, तुम मुझे कहती थी मैं तुम्हारे बिना, तुमने बंदे मरते देखे हैं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊं। जब फिर बात करने लग गए थे, फिर जब मंगनी हो गई थी, फिर लड़ाई झगड़े होते थे, तो मैं बिल्कुल कहती थी मना। जब मुझे पता था कि मेरी अब शादी तुमसे होनी, अब रिश्ता तुमसे है, बिल्कुल मैंने कह दिया होगा, कह दिया होगा कि मैंने नहीं कहा, बिल्कुल मैंने कह दिया होगा। जब एक बंदा किसी से बातचीत करता है तो उसका दिल लग जाता है उसके साथ। हाँ, अच्छा प्यार तो था, तो फिर जब प्यार है किसी से होता तो फिर प्यार वालों को धोखा तो नहीं दिया जाता। फिर तुमने, तेरा भाई जो दलाल है पड़ा, जब मैंने उसको CDR पेश की जनाब, इसके भाई को, वो मैं सारे सबूत लगा रहा हूँ, तुमने मुझे कहा कि, मैंने कहा कि इसके बहनोई के साथ रात लगाते हैं, इसकी रात 1-1 बजे तक कोई बहनोई अपनी साली से बात करता है? उसके बाद ये कह रही है कि अगर थोड़ा बहुत बहनोई से भी चक्कर चला लिया तो क्या बात है। वो भी मैं रिकॉर्डिंग बीच में लगा दूंगा आपके पास, क्योंकि मैंने इनकी सारा डाटा रखा हुआ है, ये किस कदर घटिया औरतें हैं। और इसकी बहनें अभी 2 और हैं पड़ी, इसकी बहन ने फातिमा नाम है पड़ा उसका, उसने शादी कर ली है, उसके बावजूद वो बॉस के साथ, उसका भी मैं लगाऊंगा। हालांकि मैं यकीन माने, अगर ये मुझे, ये मैं कसम खुदा की मैं ये नहीं चाह रहा, अगर ये मुझे तंग करेंगे तो ये कि शादीशुदा होके वो एक अराई के घर उसकी शादी हुई है, वो भी मतलब असल में रोला पता क्या है, मैं यकीन माने इसको भी गलत नहीं कहता, इसकी बहन को भी नहीं कहता। सबसे बड़ा कसूर क्या है? सबसे बड़ा कसूर यह कि इसका बाप वो दूसरी औरतों के पास जाता, मतलब उसका डाटा है, मैं FIR रिपोर्ट भी साथ वो पुलिस को दे दूंगा कि वो दूसरी औरतों के पास अब अपनी बेटियां छोड़ के 2-2 हफ्ते 1.5 हफ्ते घर नहीं आता था, दूसरी औरतों दूसरों की बेटियों के साथ जना करता था। लोग अपनी बच्चियां पढ़ने भेजते हैं, वो जना कर रहा है। इसकी माँ को उसने तलाक दे दी, 10 साल बगैर निकाह करी, वो डेट सारे इसकी माँ को, अब वो कत्ल हुआ है, कत्ल तो नहीं हुआ, खुद उसने खुदकशी की है, तो उस गवर्नमेंट ने पे नहीं दी। उन्होंने कहा कि बीबी तेन तो तलाक हुई है, तू किस तरह ले सकती है, तू तलाक याफ्ता है। तो फिर इनको पेंशन नहीं मिल रही थी, और अब जो है ना, अब इनको पेंशन मिल रही है। वो उसकी वीडियोज हैं पड़ी, वीडियो वायरल हुई तो, और इसका इस वजह से, और इसका जो अब हरामजादा वो दूसरा बिलाल है, इसका बहनोई, वो नदीम का यार है, उससे 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख लिया, उसके नीचे साली इसको डाल रहा था मेरी बीवी को, इसलिए कि पैसे लेता उससे, इसको डाल रहा है। इसको लेके गाड़ी में लोकेशन है, CDR रिपोर्ट,
मैं कहता हूँ दुनिया में कोई गैरतमंद कोई मुझे लेके आओ, मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ मेरे सामने लाओ कि एक चीज वो दिखाएं, एक चीज कि कोई बहनोई रात को 1-1 बजे तक अपनी साली से बात करता है और वो शरीफ है, फोन किया था तो और वो उसकी शरीफ बीवी ने है फोन उठाया। और शरीफ हो, बीवी फोन उठाया। ये बहनें इस कदर मिली हुई हैं, मैं वो भी से हाथ लगा रहा हूँ कि एक बहन को कॉल करता है यार उसका, तो मतलब मैं ऊपर से आ गए हूं तो किससे बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ, लेकिन बीच में यार बोल रहा था। जैसे मैं मोबाइल पकड़ूं वो यार चुप हो जाता है, बहन बोलने लग जाती है। इनकी ये कॉन्फ्रेंस कॉल सारी मेरे वो रिकॉर्ड्स मैं निकलवा चुका हूँ, मेरा बहुत ज्यादा पैसा लगा है। वो देखें, मैं आज तक, इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इसको मौका दिया, इसने फिर धोखा दिया, मैंने इसको मौका दिया, लेकिन इसने अब तीसरी बार मुझे धोखा दिया। मेरी नौकरी तक छीनना चाहिए। मैं किसके लिए कर रहा था, एक औलाद के लिए, बेटी के लिए कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और इसने मुझे फिर भी धोखा दिया। और अब मैं जो है ना, ये जस्टिस पाकिस्तान, तमाम न्यूज़ चैनल्स और तमाम ये सब इनके सामने ये रिपोर्ट, अगर ये कहती है कि मुझे जो जनाब यहाँ पे ज़बरदस्ती पकड़ कर किया गया है, तो पिछले 6 महीने ये अपने घर थी, इसकी लोकेशन टैग करें, जब ये अपने यार को मिलने गई और ये इसमें एक्सेप्ट कर चुकी है कि, और उस वक्त तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, मैं ट्रेनिंग पे था लाहौर पे, और ये अपनी माँ के घर थी और इसके भाई दलाली कर रहे थे, क्योंकि इसके भाई की दलाली मैं साबित करूंगा तो वो उसमें मान रहा है कि ड्रामा खत्म हुआ कि नहीं, कि मतलब इसके भाई, पता चला ना कि जैसे मेरे पास CDR आ गई तो सारी, ये तो पता चल चुका है, तो मतलब इन्होंने कहा कि बहन को वहां से निकलने की कोशिश कर, और बहन को यहाँ के एक पुलिस वाले आसिफ का नंबर दिया, वो इसके मोबाइल में अभी तक सेव है, वो भी मैं आपको सारे सबूत एक एक करके सारे दिखाता हूँ। ये किस कदर घटिया लोग हैं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और इनको कभी खुदा भी माफ़ नहीं करेगा।